ये है नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन। इन्होंने नॉर्थ कोरिया में अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज़ इनके काबू में है। वो इस दुनिया के बादशाह भी हैं और चलाने वाले भी। किम जोंग उन एक ऐसा डिक्टेटर है जिसे दुनिया का कोई मुल्क नज़रअंदाज नहीं करता, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भी क्यों ना हो। नॉर्थ कोरिया में आर्मी भी इनके मातहत है और हुकूमत भी। किम जोंग उन न सिर्फ एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत है बल्कि बेहद ख़तरनाक भी है। यहाँ कानून बनाने का इख्तियार इन्हीं के पास है और तोड़ने का हक भी खुद ही रखते हैं। किम जोंग उन के बनाए गए कवानीन को अगर कोई तोड़ने की हिम्मत करे तो वो शख्सियत इनकी नज़र में ज़िंदा रहने के लायक नहीं समझा जाता, चाहे वो इनका सगा चाचा हो या अपना भाई। वो किसी को भी नहीं बख्शते। इनके लिए कानून तोड़ने वाले का खात्मा करना ही ज़िंदगी का मकसद है। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नीम हमेशा से ही नॉर्थ कोरिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। 2003 में किम जोंग उन ने अपने भाई को सज़ा के तौर पर मुल्क से निकाल दिया और वो चीन में जाकर खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। ये फ़ैसला किम जोंग उन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग नीम ने नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो नॉर्थ कोरिया के खुफिया मामलात की मालूमात CIA को फराहम करने लगा। किम जोंग उनको ये ख़तरा लाहिक हो गया कि CIA इन्हें कत्ल करवा कर इनके भाई को नॉर्थ कोरिया की हुकूमत संभालने के लिए इस्तेमाल करेगी। ये मामला किम जोंग इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया। इसे हल करने के लिए इन्होंने एक मुहल्का मंसूबा बनाया। 13 फरवरी 2017 को किम जोंग नीम कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मकाऊ जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन इसे ये इल्म नहीं था कि एक ग्रुप पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद था और इसके कत्ल की तैयारी कर रहा था। इस मंसूबे को इंतहाई महारत के साथ फिल्मी अंदाज में तैयार किया गया। एक जनूबी कोरियाई शख्स ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर किया और 2 खवातीन को इस मंसूबे के लिए हायर किया। इन खवातीन में से एक का ताल्लुक मलेशिया से था और दूसरी का वियतनाम से। इन खवातीन को बताया गया कि वो एक प्रैंक शो के लिए काम कर रही हैं, जहां इन्हें अजनबी लोगों के चेहरे पर तेल लगाकर इनके रद्द अमल को कैमरे में कैद करना है। इन खवातीन को कई महीनों तक यही सिखाया गया और इनके साथ जाली शूट किए गए ताकि इनका एतमाद जीता जा सके। 13 फरवरी को इन खवातीन को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुलाया गया। जैसे ही किम जोंग नीम एयरपोर्ट में दाखिल हुए, प्रोड्यूसर ने इन खवातीन को इशारा किया कि अब इन्हें अपने टारगेट पर तेल लगाना है। लेकिन इस बार वो तेल बेबी ऑयल नहीं था, बल्कि एक महलक न्यूरो एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक खातून ने अपने हाथ में तेल मला और किम जोंग नीम के चेहरे पर लगा दिया। किम जोंग नीम, जो इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, इन्होंने गुस्से का इजहार किया और एयरपोर्ट के गार्ड्स को मुतल्ला किया। न्यूरो एजेंट, जिसका एक कतरा भी इंसान की जान ले सकता है, इसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। 10 मिनट के अंदर किम जोंग नीम की हालत बिगड़ गई और वो एयरपोर्ट के मीडिया सेंटर में दम तोड़ गए। ये न्यूरो एजेंट बराह रास्त इंसानी नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे जिस्म के निज़ाम का मफलूज हो जाना होता है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये जहर नाक या चेहरे के करीब लगाया जाए तो इंसान के ज़िंदा रहने का वक्त चंद मिनटों में ही ख़त्म हो जाता है। इस वाक़े के बाद मलेशियन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों खवातीन को गिरफ़्तार कर लिया। जब इन्हें बताया गया कि इनके प्रैंक की वजह से एक शख्स को मौत हो गई तो वो शदीद सदमे में आ गई। पुलिस की तहकीकात से ये मालूम हुआ कि इस मंसूबे में 4 लोग मुलविस थे, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया के सिफारत खाने में पनाह ली। कत्ल के बाद ये तमाम अफराद पहले से बुक कई फ्लाइट्स के जरिए फरार हो गए। इस कत्ल ने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये वाज़ेह हो गया कि नॉर्थ कोरिया न सिर्फ अपनी सरहदों के अंदर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपने मुखालिफिन को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि किम जोंग उन अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़रा सा भी ख़तरा बर्दाश्त नहीं करते। कत्ल के बाद नॉर्थ कोरिया ने इस वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी का इज़हार किया। नॉर्थ कोरियन हकाम ने यह दावा किया कि किम जोंग नीम की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई और इस वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिश की। दोनों खवातीन को कत्ल के मुकदमे में शामिल किया गया, हालांकि वो ख़ुद को बेगुनाह साबित करती रहीं। इन्होंने यह दावा किया कि इन्हें हकीकत में ये मालूम नहीं था कि वो किसी ख़तरनाक काम का हिस्सा बन रही हैं। मलेशिया की अदालत ने तहकीकात के बाद इन खवातीन को कत्ल का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि इनके दावे और शवाहिद से ये साबित हुआ कि वो लाइल्म थीं और इन्हें एक साजिश का शिकार बनाया गया। इन्हें बाद में जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन ये वाक़या इनकी ज़िंदगियों में बड़ा असर छोड़ गया।
किम जोंग नीम के कत्ल के बाद दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ शदीद रद्द अमल सामने आया। अमेरिका, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक ने इस वाक़े की मजम्मत भी की। नॉर्थ कोरिया पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने की बात करने लगे। ये वाक़या नॉर्थ कोरिया की हुकूमत की ख़तरनाक पॉलिसियों को नुमाया करता है, जिसके तहत वो अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वाक़या बैनुल-अक़वामी सियासत में भी एक अहम मोड़ बन गया, जिसके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। किम जोंग उन का इक़्तिदार इनके सख्त रवैये और ख़तरनाक पॉलिसियों की वजह से बरकरार है। वो अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी किस्म की भी साजिश या ख़तरे को बर्दाश्त नहीं करता। नॉर्थ कोरिया के अवाम को इनके खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है और जो कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है। किम जोंग उन ने अपने मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए जो तरीक़ा कार अपनाया, वो दुनिया भर में एक मिसाल बन गया। इनके इक़्तिदामात ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी किस्म की बगावत को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो इंसानियत के ख़िलाफ़ भी क्यों ना हो। किम जोंग नीम के कत्ल की कहानी नॉर्थ कोरिया की सियासत और इसके ख़तरनाक हुकूमती निज़ाम को ज़ाहिर करती है। ये वाक़या न सिर्फ एक ख़ानदानी तनाज़े का नतीजा था, बल्कि एक ऐसे मुल्क की हुक्मरानी की हकीकत को भी सामने लाता है जहाँ इक़्तिदार को चैलेंज करने का मतलब मौत है। नॉर्थ कोरिया की ये कहानी एक सबक है कि किस तरह एक ताकतवर हुक्मरान अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किम जोंग उनकी शख्सियत और इनके इक़्तिदामात दुनिया के लिए मुसलसल याद दहानी कराते हैं कि इक़्तिदार और खौफ का ये इम्तिजाज आखिरकार कितना भी बढ़ जाए, लेकिन जुल्म ज़्यादा जभी होता है क्योंकि उसे एक ना एक दिन मिटना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो कमेंट भी कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।